हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज मैं जो आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर के आई हूँ वो मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ का चैप्टर जो है वो उसका क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और ये जितना भी आपका जो भी टीचिंग का साइंस का एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और DSSB का एग्ज़ाम दिल्ली में होने वाला है, तो आप सभी लोग प्रिपेयर करिए, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग चैनल पे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू है। बायोलॉजी और जो साइंस है इसकी प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पे कराती हूँ। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करिए, सबको प्रैक्टिस करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस आर है उस पर मूव कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर हाफ अ सर्कल वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर पाथ, यहाँ पे ये होगा, सर्कुलर बनना नहीं है बेटा फ्रेंड्स ठीक से। तो यहाँ पे आर है, और जब हम लोग इसको हाफ सर्किल लेंगे तो आर प्लस आर कर देंगे। इजी है ये, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2r हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास 3 करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज। जो न्यूमेरिकल रेशियो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वो कितना होता है, वो यहाँ पे हमेशा इक्वल टू 1 या लेस देन 1 होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। जो भी डिस्टेंस मूव की गई है और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, किस केस में ऐसा होगा। तो पहला वाला केस देखते हैं कि अगर कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है रोड पे तो ऐसा होगा। बिल्कुल करेक्ट है ये। जब स्ट्रेट पाथ पे कोई कार मूव कर रही है तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होगा। ओके, क्वेश्चन 4। एन एथलीट कम्प्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है जो कि एक राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक का, जिस ट्रैक की रेडियस आर है, और ये 40 सेकेंड में कर रहा है। नाउ अभी पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड पे तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है पूछा गया है जो डिस्टेंस कवर की जा रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट्स और 20 सेकेंड है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 140 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे 140 सेकेंड है और पहले हमारा 40 सेकेंड और था जो कि ये एक राउंड लेने में लगा रहा था। तो एक राउंड लेने में लगाया था तो डिवाइड हमने करा तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे 3.5 ये राउंड्स मिल गए, यानी कि 3 राउंड कंप्लीट हो गया और हाफ राउंड और आ गया। ओके, तो इतना हमें पता चल गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए ये जो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है कितना, जो 3 राउंड इन्होंने लिया, तो 3 राउंड के लिए हम लोग फिर चूँकि पेरी है सरकमफरेंस है पूरे सर्किल का, तो 2πr प्लस जो डिस्टेंस कवर किया 20 सेकेंड में वो भी ऐड करेंगे। तो वो जब ऐड करेंगे जो 20 सेकेंड में जो करेंगे तो 1, यानी कि हाफ कर पाएगा आधा सेकेंड में। 40 में पूरा 1 कर रहा है तो 20 सेकेंड में हाफ करेगा। अब यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे टोटल तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पहले तो हम अभी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे वो कितना होगा, 0 + 2r इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। ओके, क्योंकि क्या हुआ है, जो एथलीट है इसने 3 राउंड तो कंप्लीट ले लिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आई मीन 0 है, स्टार्ट किया गया है और जो एंड किया गया पॉइंट है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। हाँ, और जो आपका जो हाफ जो राउंड है, हाफ राउंड का मतलब 2r जो है, रेडियस डबल हो गई, तो एग्जैक्टली हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r होगा। नाउ अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं 2r। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, द 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मैन ऑन x एक्सिस आर गिवन एज। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास पेयर दिया हुआ है, और ये जो पेयर कहा गया है कि कौन सा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो है 4 के लिए जो सेकंड वाला, ये सॉरी जो 5 वाला क्वेश्चन है, हम लोग 4 नहीं कर रहे हैं, हम लोग 5 कर रहे हैं। तो 5 के लिए जो है हमारे पास 2, यानी कि ये वाला 7 मीटर - 3 मीटर, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो करेगा।
क्वेश्चन 6, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। बिल्कुल इसमें डायरेक्शन दे रखी हुई है, देखते हैं, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हम 0 मान लेंगे, यहाँ से ये 6 मीटर है, उसके बाद फिर यहाँ पे ईस्ट की डायरेक्शन में 8 मीटर गए, देन यहाँ पे हम सपोज बी, ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और उसके बाद वर्टिकली अपवर्ड गए, तो ये वर्टिकली अपवर्ड गए 10 मीटर। अब यहाँ पे हम इनिशियल से ये जो फाइनल पॉइंट है इसको मीट कर देंगे, मिला देंगे, और इस पॉइंट का नाम हम लोग सी रख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे इस लाइन को भी मिला देते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। ओ बी हमें, यानी कि पूरा जो ट्राइंगल बन रहा है हमें ये बताना है। ओके, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू नोन है, हमें पता है। तो ओ बी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, और कैसे निकालेंगे, ओ ए स्क्वायर की वैल्यू 6 स्क्वायर आ जाएगी, प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 स्क्वायर हो जाएगी। ओके नाउ, तो जब टोटल करेंगे इसको तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ओके नाउ, अब इस 100 को के लिए ये जो हमारे पास जो 100 है, तो अब क्या करेंगे, ओ सी क्या होगा, ओ सी कैसे पता चलेगा, अब 100 पता चल गया, ओ बी ये जो हमारे पास ओ बी स्क्वायर है वो पता चल गया कि 100 है। ओके, अब हमें निकालना है ओ सी, तो ओ सी कैसे निकालेंगे, ये ओ बी पता चल गया है, ओ सी कैसे निकालेंगे, चलते हैं यहाँ पे बैक करते हैं इसको। तो देखिए ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, √100 प्लस 100 इज इक्वल टू 10√2 मीटर। ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, और जो हमारा आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। नाउ दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। एक आदमी है वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है और 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये चीज़ आपको ये वाला जो है वो पता करना है। ओ ए बी ओ बी आपको पता करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट सिंपल है, ये ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से पता कर लेंगे। तो जो पता करेंगे वो क्या होगा, √100 प्लस 400, यहाँ पे 22.5 मीटर होगा, आंसर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मैच करना है फ्रेंड, तो मैच करवा लेते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, जो करेक्ट है वो बताना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 8 है और 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सारे आपके पास सामने दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमारे पास जो पहला वाला है, और ये देखते हैं हमारे पास। ओके, चलिए हमारे पास फ्रेंड जो पहला ऑप्शन ए है वो क्या है, मोशन इन 1 डायमेंशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद। जो 1 डायमेंशन में जो मोशन है इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, 1 एक्सिस पे। ओके नाउ, जो मोशन 2 डायमेंशन का है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, 2 एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखते हैं सी वाला, जो मोशन 3 डायमेंशन में है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे। एंड एन इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद 2 एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा फ्रेंड वो कौन सा आ जाएगा, ये 4 वाला, 1 3 2 4 आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 इज़ अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड अप टू हाफ रेवोल्यूशन। एक व्हील है उसकी रेडियस 1 मीटर की है, वो आगे की तरफ रोल करता है हाफ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, किसी भी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। तो जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज़। तो जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का उस पॉइंट पे जो व्हील का कांटेक्ट रहता है ग्राउंड से, उसकी इनिशियल पोजीशन से, यानी कि व्हील है तो पूरा घूम रहा है, इनिशियल जो पॉइंट रहा होगा फिर उसके बाद पूरा घूमने के बाद जो होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो यही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो रेडियस होती है, रेडियस है व्हील की वो कितनी है, व्हील की जो रेडियस है वो कितनी है, 1 मीटर है, ये बताया गया है। और जब हाफ रिवोल्यूशन होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर्किल अगर हम मान लें तो अगर हाफ रिवोल्यूशन होगा
तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, पाई आर होगा। ओके, सर्किल के लिए हाफ रिवोल्यूशन। तो अब यहाँ पे पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये क्या होगा, ये होगा फोर्थ वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में देखते हैं। साइक्लिस्ट स्टार्ट करता है एक सेंटर जो है ओ से, एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक सर्कुलर पार्क है, उसकी रेडियस 1 किलोमीटर है। ओके, तो अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, वहाँ से स्टार्ट करता है। रीचेज द एज, अब एज पे किनारे पे पहुँचता है, उस एज का नाम दिया गया है पी ऑफ द पार्क। देन साइकिल अलॉन्ग द सर्कमफरेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलॉन्ग क्यू ओ, फिर रिटर्न कर जाता है पूरा वहाँ पी पर पहुँच करके, फिर पूरा चक्कर लगा लेता है और फिर वो सेंटर पे आ जाता है। तो क्यू ओ सेंटर पे आ जाता है। अब क्यू पॉइंट से पहुँच के फिर ओ पे आ गया। नाउ अभी देखते हैं फिगर में क्या है। इफ़ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, अगर राउंड ट्रिप में उसको 10 मिनट्स लगते हैं, तो जो न्यू डिस्प्लेसमेंट है और जो एवरेज स्पीड है साइकिलिस्ट की, वो बतानी है हमको मीटर और किलोमीटर पर आवर में रिस्पेक्टिवली। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। ओ से स्टार्ट किया, पी पहुंच गया, फिर यहाँ पे गया, फिर किसी पॉइंट से क्यू से फिर वो वापस सेंटर पे आ गया। तो अब हमको बताना है फ्रेंड, तो कैसे करेंगे। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, तो न्यू जो डिस्प्लेसमेंट है और एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो 0 है। ओके, क्योंकि उसी पॉइंट से स्टार्ट करके उसी सेम पॉइंट पर वो आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं होगा। डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस आप जानते हैं कि जो सर्किल होता है उसका जो पेरी सर्कमफरेंस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो चूँकि ये 1/4 है, एक पाई है, 1/4 है, क्वार्टर है एक सर्कल का, तो कितना होगा, इसको 1/4 है तो 4 कर लेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। नाउ फिर उसके बाद 2r कर लेंगे। ओके, 2r, और यहाँ पे रेडियस कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर की दे रखी है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे r को अगर हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे और इस तरीके से जो करेंगे, तो हमारे पास π/2 इसको कर सकते हैं पूरा सॉल्व करने के बाद, +2। ओके, तो पाई, अब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, π+4 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन 2 आ जाएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगी वो π+4/2 हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज जो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल जो आपकी डिस्टेंस होती है अपॉन टाइम होती है, यही तो होता है। ओके, नाउ π+4/2 अपॉन 1/6 इतना हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर होगा हमारे पास, सब नोट डाउन करते रहिएगा, =3, फिर आपका ब्रैकेट में विद इन द ब्रैकेट है π+4 km/h। ओके, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 4th वाला। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th वाला हो जाएगा। तो चलिए, हो गया हमारे पास जो 10th था उसका ऑप्शन 4th बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट 11 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको बताना है। तो 11 के लिए हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट जो ट्रू है वही हम देखेंगे। तो देखिए ट्रू वाला, पहला वाला हम लोग देख लेते हैं क्या है। जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो मे बी ज़ीरो हो सकता है, जब डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी वो 0 नहीं होगी, लेकिन जब डिस्टेंस जो ट्रैवल की जाएगी वो 0 नहीं होगी। ऐसा आप सर्कल के केस में देख सकते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ उसके बाद सेकेंड वाला तो करेक्ट नहीं है फ्रेंड। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी किसी भी बॉडी से, हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला 1 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में हमारे पास एक पार्टिकल है, वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है और एक्स एक्सिस की तरफ जाता है टू द पॉइंट 20 मीटर एंड 0, और फिर उसके बाद रिटर्न होता है अलॉन्ग द सेम लाइन, उसी लाइन पे रिटर्न हो जाता है उसी पॉइंट पे टू द पॉइंट -20 मीटर 0। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की स्ट्रिप में वो क्या होगी।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। 60 मीटर जो होगी उसकी डिस्टेंस होगी, 60 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -20 मीटर होगा। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन 13 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। तो इसके लिए क्या करेक्ट है, तो जो 13 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है फ्रेंड वो देख लेते हैं। तो नाउ 13 के लिए हमारे पास क्या करेक्ट होगा, ओके यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज़ इट्स स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली थर्ड, ओनली मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है और ओनली थर्ड ऑप्शन। व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, जब कोई कार सर्कुलर ट्रैक पे रन करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, सेट टू बी चेंजिंग। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों है, ऐसा किस लिए है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्शन है कार की वो कंटिन्यूसली वेरी करती है, इसीलिए ऐसा होता है कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेलोसिटी वेक्टर है। 15th, अ बॉय इज़ सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड, एक मेरी गो राउंड झूला होता है, आप सभी ने देखा है, उस पर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो कॉन्स्टेंटली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसका यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, इसका मोशन है यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस नहीं है। नाउ 16 के लिए हमारे पास मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक पे जो मोशन होता है रेसिंग कार का वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, सॉरी हाँ नहीं है। ओके, 17, ओके, a bus increases its speed from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक बस है वो अपनी स्पीड को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में बढ़ा देती है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ए जो होता है वो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम जो होता है वो होगा। तो नाउ यहाँ पे जो डेल्टा वी होगा वो तो हम 72 में से 36 जब माइनस करेंगे तो 72 में से 36 माइनस करने पे आएगा फ्रेंड। ओके, लेकिन यहाँ पे ये 72 और 36 दोनों किलोमीटर में है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, माइनस जो 36 को करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि 5/18 से हम लोग डिवाइड करते हैं, आपको मालूम होगा। तो ये होगा। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास आया ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आया। नाउ तो एक्सेलरेशन जो a इज़ इक्वल टू 10/10 इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आया। ओके, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं 4 करेक्ट हो गया। 18, अ बस मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक बस वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एक्सेलरेशन होता है उसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 2 सेकेंड के बाद जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी। नाउ अब क्या करना है फ्रेंड, तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पे कितना होगा, 20 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 8। तो यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमने कर लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से कर लिया इसको। चलिए, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 19, अ मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, द डिसलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस विल बी। एक मोटरसाइकिल जो है वो चला रहा है, मोटरसाइकिलिस्ट है वो, और जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड की है, और जब ब्रेक लिया जाता है उस पर एक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो
रेस्ट में आ जाती है 5 सेकेंड के लिए। नाउ अब जो डिसेलरेशन हो गया वो कितना हो गया, तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को 19 में v इज इक्वल टू यू, अब माइनस हो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस का हो जाएगा। ओके, बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है क्योंकि डिसेलरेशन है। तो v माइनस ए टी होगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टू होगा। तो इस केस में यहाँ पे जो v होगा वो ज़ीरो है फ्रेंड, क्योंकि ये रुक गई है। एंड इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20 है, माइनस अब a और जो टाइम है वो 5 है। तो यहाँ से जो हमारा जो a की वैल्यू आप निकालेंगे फ्रेंड, तो -4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, सेकेंड स्क्वायर आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। नाउ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट। नाउ 20th क्वेश्चन इज 20 क्या है, 20 में हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर रहा है एक मूविंग स्कूटर के लिए, और ये उसे पता चलता है एंड फाइंड्स दैट अ सेक्शन ऑफ अ ग्राफ इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक जो सेक्शन है ग्राफ का वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द ग्राफ। कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन 20 है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो हम लोग थर्ड वाला देखेंगे कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्कूटर इज़ ज़ीरो इन दी सेक्शन, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो गई है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है, वहाँ पे पैरेलल है उस एक्सिस के। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली थर्ड वाला करेक्ट है। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एवरेज स्पीड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ ग्रेटर। जो एवरेज स्पीड होती है फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम की वो ग्रेटर होती है या इक्वल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ओके, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी भी इंस्टेंट पे वो इक्वल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे उस क्षण जो क्षणिक वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 21 है उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए 21 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है सिर्फ 1 वाला स्टेटमेंट, 2 वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 इज़ करेक्ट। ओके, ये नाउ अब फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गया है। 22 में देखते हैं क्या है। 22 है हमारे पास, हाँ 22 है हमारे पास, इसमें भी स्टेटमेंट है तो दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नाउ अब देखिए कह रहे हैं फॉर मोशन के लिए जिसमें कि चेंजेस होते हैं डायरेक्शन का, स्ट्रेट लाइन मोशन है और इसमें डायरेक्शन का चेंज हो रहा है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन एंड द पाथ लेंथ वो ग्रेटर है दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट से जो पाथ की लेंथ है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो फॉर मोशन इन्वॉल्विंग चेंज इन डायरेक्शन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन द पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड एवरेज वेलोसिटी कुड बी ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, बट एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास 22 के लिए जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 23 में मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है पोजीशन टाइम ग्राफ पे। ओके, और इन कॉलम 2 एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ज़ीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 23 है, तो 23 के लिए देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो ऐसे मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ। नाउ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास 1 करेक्ट हो जाएगा एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है ये हमारे पास XT है यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है, और जब पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो है जब नेगेटिव होगा तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ मिलेगा जो 1 में है, और जो 0 होगा तो सेंटर से स्ट्रेट लाइन। नाउ 24 में है हमारे पास। 24 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड। एक पार्टिकल है वो सेमी सर्कल जिसकी रेडियस
10 मीटर है, 5 सेकेंड में मूव करता है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, तो पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एवरेज जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 20 है, टाइम 5 है, तो 4 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। नाउ ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 25, वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड cover 1/3 of the distance with 20 km/h and the rest with 60 km/h. The average speed is, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे 1/3 डिस्टेंस जो है वो 20 km/h की स्पीड से कर रही है, और जो रेस्ट डिस्टेंस बचती है वो 60 km/h से कर रही है। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, तो सबसे पहले तो जो टाइम है उसको देखते हैं क्या यहाँ पे निकालने के लिए जो मेथड है। देखिए जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जो यहाँ पे आपकी कितनी है, उसके बाद वेलोसिटी। तो टी इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 1/3 है ना, तो s/3 कर लिया, देन वो करता है 20 km/h की स्पीड से। फिर इस, और यहाँ पे हमारे पास बचा कितना, 2/3 बची, तो 2s/3 कर लिया। और ये कितने किलोमीटर पर इस और से कर रहा है, 60 km/h से कर रहा है। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे s/60 प्लस 2s/180 आ गया। ओके, अब इसको जब सॉल्व किया पूरे को तो यहाँ पे क्या बचा, 3s प्लस 2s/180 इज इक्वल टू 5s/180 आ गया। ओके, तो 5s/180, तो यहाँ पे इस केस में जो 5s/180 को और भी सिंपल करके s/36 लिख सकते हैं। ओके, s/36 लिख दिया, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, जो एवरेज स्पीड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी s/s/s/36 जो ऊपर आई थी, तो कितना हो गया 36 km/h। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, कह रहे हैं कि एक बॉय है, लड़का है, वो अपने स्कूल जा रहा है और जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर की है, कांस्टेंट स्पीड है 2.5 km/h की, और जो ये वॉक बैक कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 km/h से वापस आ रहा है ना। उसकी जो एवरेज स्पीड है इस राउंड ट्रिप में वो कितनी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस होती है अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन जो टोटल टाइम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हमको सब कुछ पता है, 12/6/2.5 प्लस 6/4, ये क्या हो गया आर में हो गई। टोटल डिस्टेंस हमारे पास पता ही है 12 था। ओके, तो क्योंकि 6 किलोमीटर की डिस्टेंस जा रहा है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस वापस आ रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 12/3.9 हुआ। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया, 12/3.9 के बराबर हो गया। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40/13 km/h। ओके, इतना आ जाएगा एवरेज स्पीड, तो 14/30। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 27 देख लेते हैं। 27 में देख लेते हैं क्या करना है। एक कार है जो हाफ जो डिस्टेंस है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी 40 km/h से तय कर रही है, और जो रिमेनिंग हाफ है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी 60 km/h से कर रही है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर किया है, ये भी कर लीजिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ओके, देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 2s, और जो टाइम कितना है s/40 प्लस s/60। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 48 km/h आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो थर्ड वाला 48 km/h।
नाउ अब यहाँ पे 28th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 28th में कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, वो कॉन्स्ट्रेंड है, मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, और ये रिटर्न होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 सेकेंड के बाद। नाउ जो टोटल डिस्टेंस कवर की जा रही है पार्टिकल के द्वारा वो कितना है, 30 मिनट में कर रहे हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स, फॉल्स बताना है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो फॉल्स होगा वो क्या होगा। जो पहला वाला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो ज़ीरो, ये तो फॉल्स है। ओके, और जो सेकेंड वाला है कि जो एवरेज स्पीड होगी पार्टिकल की वो 3 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, जो थर्ड वाला है जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ 30, ये भी फॉल्स है, यानी कि ये फोर्थ वाला 1 और 3 जो है वो फॉल्स है। ओके, यहाँ पे फॉल्स ही बताना है। 29 व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो नेचर है पाथ का वो क्या डिटरमाइन करता है। ओके, फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास 29 के लिए 4, यानी कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सही होता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फोर्थ ऑप्शन। 30 देख लेते हैं। 30 में क्या है हमारे पास, जो 30 है उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट क्या होगा, फ्रॉम दी वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये क्या पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वीटी ग्राफ से हम लोग क्या पता लगा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन पार्टिकल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना कर लेते हैं फ्रेंड, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग बाद में कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन और है इस पेज पे, और बाकी हम लोग बाद में कर लेंगे। चलिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेक्टर एंड स्केलर। तो यहाँ पे जो 31 है उसमें क्या है, 31 में हमारे पास देखते हैं 31 के लिए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर है। ओके, और डिस्टेंस है हमारे पास स्केलर। नाउ वेलोसिटी है हमारे पास वेक्टर, एंड स्पीड है स्केलर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो हमारे पास थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए हमारे पास इतना हो गया, 31 क्वेश्चन हमने कर लिए। नाउ अब आगे हम आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको जो है लर्न करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।